नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ढेर सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि डबल एओ की वैकेंसी इस बार आएंगी या नहीं आएंगी, क्या हमको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा इसका क्या डीए और ऑडिटर की वैकेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि डबल एओ की जो वैकेंसी है उसकी 2022 वाले और 2023 वाले 2022 वालों की ज्वाइनिंग जो है अभी उनकी भी नहीं हुई है, ठीक है। 2023 की तो अलग ही बात है, ठीक है। तो इसका क्या डीए और ऑडिटर की वैकेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा इंस्पेक्टर्स की जो वैकेंसी है वो आएंगी या नहीं आएंगी, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिमाग में आपके कन्फ्यूज़न है उन सब पे बात करने वाले हैं और 2024 में कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है इसके बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल एओ की वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप डबल एओ को सोच के टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप फोकस अपना प्री पे करिए कि प्री में कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल वैकेंसी है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डबल एओ की जो वैकेंसी है उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो हो सकता है इस बार आपकी वैकेंसी ना आए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। जो 2022 के थ्रू जो वैकेंसी फिलअप की गई 2023 के थ्रू उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसमें ये पंगा फंसा हुआ है कि जो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशंस के थ्रू डबल एओ बने हैं और जो रिक्रूटमेंट के थ्रू बने हुए हैं उनमें सीनियरिटी के बेसिस पे किसकी पहले ज्वाइनिंग होगी इसका पेज फंसा हुआ है, ठीक है। तो डबल एओ की ये उम्मीद है कि वैकेंसी में भी इस बार नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डबल एओ बनना चाहते हैं तो डबल एओ की प्रिपरेशन जो है डबल एओ की प्रिपरेशन आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डबल एओ की वैकेंसी जो है वो नहीं आएंगी, ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि डीए और ऑडिटर इस पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, तो डीए और ऑडिटर की वैकेंसी पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये वैकेंसी जिस तरीके से आती है वैसे ही आपकी वैकेंसी आती रहेगी, ठीक है। बाकी इंस्पेक्टर की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कहने का मेरा मतलब ये, चाहे इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, चाहे डी ऑडिटर की वैकेंसी हो, पीए की वैकेंसी हो, और जितनी भी वैकेंसी वो सारी की सारी वैकेंसी आपकी आएंगी वैसे जिस तरीके से आती हैं। सिर्फ डबल एओ की जो वैकेंसी है वो उम्मीद है कि आपकी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो पुरानी वैकेंसी वही अभी लटकी हुई है, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस पर अगर आप कहेंगे तो डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी जो वैकेंसी है वो आपकी आएंगी, आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जो सीबीडीटी है उसने अपने जितने भी सीसीए हैं उनको ये सैंक्शन स्ट्रेंथ के बारे में लेटर लिखा कि इतनी इतनी वैकेंसी, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इतनी वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अलावा टीए की इतनी सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एमटीएस की इतनी सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अच्छी वैकेंसी इस बार आपकी आएंगी, ठीक है। उसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हर साल जैसे क्या होता है 2022 में अच्छी वैकेंसी आई, 2023 में फिर वैकेंसी कम हो गई। तो ये चार्ट ऐसे रहता है, एक बार अप होता है, एक बार डाउन होता है, फिर अप होता है। उसका रीज़न क्या है कि एसएससी जो है वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता। जो वैकेंट वैकेंसी हैं वो आगे वाले एग्जाम में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो 2022 की 2023 की जो वैकेंट वैकेंसी है, चूँकि इस बार नोटिफिकेशन काफ़ी आपका लेट आएगा, तब तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसकी जो वैकेंट वैकेंसी है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा 2022 की पीएसए की लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट रह गई, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपकी रहेगी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये जीएसटी इंस्पेक्टर की इतनी वैकेंसी आपकी जो है अभी रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि अभी नोटिफिकेशन में काफ़ी टाइम है, ठीक है। ये टेंटेटिव है, अभी इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली जोन में आपकी 39 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, मुंबई जोन में 95 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जयपुर जोन में 13 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, केरला में आपकी 40 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की भी थोड़ी बहुत वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दम लगा के प्रिपरेशन करिए, क्योंकि डबल एओ के अलावा बाकी जितनी भी वैकेंसी हैं वो सभी नॉर्मल तरीके से आएंगी और अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये पोस्टल डिपार्टमेंट में स्पोर्ट कोटा के अंदर इतनी वैकेंसी आपकी आई हैं। अब खुद सोचो, स्पोर्ट कोटा के अंदर अगर वैकेंसी आ रही है तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, क्योंकि उसका कुछ परसेंट स्पोर्ट कोटा के लिए और कुछ परसेंट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के डिपार्टमेंटल जो प्रमोशंस होते हैं उनके थ्रू
और जो कुछ वैकेंसी है मतलब एक लार्ज नंबर जो होता है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट में 598 वैकेंसी निकली, सॉर्टिंग असिस्टेंट में 143 वैकेंसी निकली, पोस्टमैन की 585, एमटीएस की आपकी 570 वैकेंसी निकली। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ AAO की वैकेंसी जो है वो आपकी नहीं आएंगी, ऐसी उम्मीद है। 99% चांस है कि AAO की वैकेंसी आपकी नहीं है, क्योंकि पुरानी जो वैकेंसी है उन्हीं में अभी पंगा फंसा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो जितनी वैकेंसी वो आपकी उसी तरीके से आएंगी और अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये आप मान के चल सकते हो कि वैकेंसी 20,000 से ऊपर ही रहेंगी यहाँ पे 2024 के एग्ज़ाम में। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी हमने आपके लिए एप्लीकेशन बना दिया है, यहाँ पे हम आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए हैं उनको टेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन टेस्ट को दे सकते हैं। वेबसाइट भी हमने आपके लिए बना दी जिसमें आप बिल्कुल एग्ज़ाम के इंटरफेस पे आप टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे, जब लिंक्स वाले उस पे जाओगे तो वहाँ पे जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट है स्पेशली वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ढेर सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसके अलावा 2023 के 2022 के शिफ्ट वाइज मैथ्स के क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे डॉक एंड ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपके लिए ऑल इंडिया मैथ्स का भी लाइव मॉक कराएंगे जो कि इसी वीक में होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको बता दूंगा, शायद सैटरडे या संडे को हम कराएंगे। और ऑल इंडिया जो ओवरऑल लाइव मॉक है वो भी यहाँ पे कराएंगे, उसका सोल्यूशन मैं ही आपका कराऊंगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो जो मॉक होंगे वो एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे, ऐसा नहीं कहीं से भी बना दिया। वो पेपर जो हम यहाँ पे कराएंगे वो मैं अपनी गाइडेंस में कराऊंगा और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन में कराऊंगा, बहुत कुछ आपके लिए नया भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।